मथुरा नगरी में जब कंस का अत्याचार चरम पर था, तब वासुदेव और देवकी को कारागार में बंदी बना लिया गया था। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भय से कंस ने देवकी के एक एक करके 7 नवजात शिशुओं को मार डाला था। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो वासुदेव और देवकी दोनों ही अत्यंत चिंतित थे। उन्हें पता था कि कंस इस बार भी उनके पुत्र को मारने का प्रयास करेगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार में एक अद्भुत घटना घटी। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव की बेड़ियां भी ढीली पड़ गईं। वासुदेव ने इस दैवीय संकेत को समझा। उन्हें उसी क्षण एक प्रेरणा हुई कि वे अपने नवजात शिशु को कंस के क्रोध से बचाने के लिए गोकुल ले जाएं। घने अंधेरे और मूसलाधार बारिश में वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उसे अपने सिर पर लेकर यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना नदी उस रात उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने उसमें पैर रखा, नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं यमुना बालक कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती हो। इस अद्भुत दृश्य के साथ वासुदेव सुरक्षित रूप से नदी पार कर गोकुल पहुंच गए। गोकुल में वासुदेव के मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने भी उसी रात एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने चुपचाप अपने पुत्र कृष्ण को यशोदा की बगल में सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार में लौट आए। जब कंस को देवकी के 8वें बच्चे के जन्म की सूचना मिली तो वो तुरंत कारागार में पहुंचा और उस कन्या को पत्थर पर पटक कर मार डाला। कंस को यह भ्रम रहा कि उसने देवकी के 8वें पुत्र को मार दिया है, जबकि वास्तव में वासुदेव ने अपनी बुद्धिमत्ता और दैवीय सहायता से कृष्ण के जीवन को बचा लिया था। इस प्रकार वासुदेव ने न केवल अपने पुत्र के जीवन की रक्षा की, बल्कि उस महान उद्देश्य को भी सुरक्षित रखा जिसके लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस के अत्याचार का अंत और धर्म की स्थापना। वासुदेव का ये साहसिक और बुद्धिमानी भरा कार्य इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। राधे राधे।